अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 60 दिन का फ्यूल रिजर्व में मौजूद, अवाम परेशान ना हो। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और कलेक्टर हैदराबाद ने अवाम से की अपील। शहर के मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस तिबी मसाइल पर मजलिसी अरकान ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, जगतियाल एमएलए की शमूलियत को तकलीफदेह करार दिया। विकाराबाद में स्टील कंपनी में धमाके के बाद लगी आग, मुतादिद वर्कर्स के जख्मी होने की इत्तला। हुकूमत घरेलू इस्तेमाल के 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर्स की गुंजाइश को कम नहीं करेगी, हुकूमत ने की वजाहत। रमजान खत्म होते ही पुलिस एक्शन में आ गई, मलारदेवपल्ली में चबूतरा मिशन का आगाज। आलूदगी पर काबू पाने हैदराबाद में 915 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारुफ करने का किया गया फैसला। अब खबरें तफसील से। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने डीजल से चलने वाली बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को मुतारफ़ करने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के तहत रियासतों में इलेक्ट्रिक बसों की हौसला अफजाई के लिए हुकूमतों से ताउन करते हुए बसों की खरीदी का अहतमाम किया है। PM ई ड्राइव स्कीम के तहत ईका मोबिलिटी को हैदराबाद के लिए 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी का ऑर्डर दिया गया है। ग्रीन सेल मोबिलिटी के तहत EKA मोबिलिटी को 915 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी के सिलसिले में मंजूरी मकतूब हवाले किया गया। कंपनी की जानिब से एयर कंडीशन और नॉन AC इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जाती हैं जो असली सहूलियात से आरास्ता हैं। शहरी इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में ये बसें कारआमद साबित होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने RTC में इलेक्ट्रिक बसों को मुतारुफ करने का फ़ैसला किया है और इस मुहिम के तहत मरकज़ी हुकूमत भी ताउन कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार और कलेक्टर हैदराबाद श्री चंदना दासरी ने आवाम से अपील की है कि पेट्रोल की किल्लत से मुतालिक अफवाहों पर तवज्जो ना दें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज ऑफिसर के साथ कलेक्टर हैदराबाद और उन्होंने मुलाकात की है। अहदेदारों ने बताया कि 60 दिन का डीजल और पेट्रोल का वाफिर स्टॉक मौजूद है। आवाम को अफवाहों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। कमिश्नर पुलिस का कहना है कि आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर पुलिस का मौसर बंदोबस्त भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर तवज्जो ना दी जाए। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करें और गैर ज़रूरी वीडियोस को शेयर ना करें। స్టాక్ పొజిషన్ చూస్తే కనుక మన దగ్గర 60 డేస్ వరకు స్టాక్ అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఎవరికి ఏ విధమైన పానిక్ అవసరం లేదు. ఈ 60 డేస్ స్టాక్ కూడా ఎవ్రీ టైం రివైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కంటిన్యూస్గా మనకి సప్లైస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో ఎక్కడ కూడా సప్లై నిరంతరాయంగా జరుగుతుంది. బట్ ఇష్యూ ఈ పానిక్ వల్ల సోషల్ మీడియాలో క్రియేట్ అయిన పానిక్ వల్ల చాలా మంది వెళ్ళి పెట్రోల్ బంక్స్ దగ్గర క్యూ అప్ అవుతున్నారు. మేము కూడా డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం మాకు ఉన్న 186 పోలింగ్ పెట్రోల్ బంక్స్ దగ్గర మనము మొత్తం స్టాఫ్ని పొజిషన్ చేయడం జరిగింది. Chandana and our police officers and along with Srinivas, our district civil supply officer, we had a review meeting about the fuel situation because since last few hours there is a lot of panic situation in the city that there is no fuel or fuel is going to be not available for a few days. So because of that, a lot of vehicles have crowded the petrol bunks and the panic situation has been created in Hyderabad city. So we have taken a stock of the entire situation. There is sufficient stock for 60 days. Public are requested not to panic because many of them who used to take about 2 liters or 3 liters every day, they are almost taking 4 times more, like 10 liters, 12 liters. Some cars they are getting a full tank and all.
So that situation is not there. So I request the public not to panic and not to prong the petrol bunks. Sufficient bandobast also has been made from our side, police side, and also from the every side to ensure that law and order is maintained. So I also request the public not to believe the social media campaign, because there is a systematic campaign saying that there is going to be a very, very scare situation, that there will be no fuel availability for the next few days, because a lot of videos have been circulated all over the country. That situation is not there in Hyderabad city or also all over the country. So I request all the public to please cooperate with the district administration and ensure that the law and order is there, and also they should not circulate such fake videos and fake messages to their friends and relatives and create a panic situation. मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने बुध के रोज़ आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की मुबैना कमी से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन न करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासत में ईंधन का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और सप्लाई बिला रुकावट जारी है। बंडी संजय कुमार ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पहले ही वाज़ी कर चुकी है कि इंडियन ऑयल, HPCL और PBCL समेत सरकारी तेल कंपनियों के पास ईंधन का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मरकज़ी हुकूमत ईंधन के ज़ख़ायर पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं ताकि सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट ना आए। वज़ीर ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी को ईंधन की कमी से जोड़ने वाले दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की अफवाहों में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में पेट्रोल और डीजल की बाकायदा फरहमी बगैर किसी रुकावट के जारी है। वाज़ेह है कि तेलंगाना महकमे सिविल सप्लाईज़ ने वाज़ेह किया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के ज़ख़ायर की कोई कमी नहीं है। महकमे ने आवाम से बदहवास न होने की अपील की है। हैदराबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर तवील क़तारों को देख कर महकमे के हुक्काम ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। हुक्काम का कहना है कि रिफाइनरी से ईंधन की सप्लाई बाकायदा जारी है। अवामी ज़रूरियात के लिए मुनासिब मकदार में ज़ख़ायर दस्तयाब हैं। अफवाहों की वजह से ही फिलिंग स्टेशन पर हुजूम जमा हो रहा है। लोग तशवीश में अचानक ख़रीदारी कर रहे हैं। हुक्काम ने आवाम को गलत ख़बरों पर यकीन न करने का मशवरा दिया। इस बीच पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वजाहत की है कि रियासत में ईंधन के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं, ताहम सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश अफवाहों के बायस पेट्रोल और डीजल की फ़रोख्त में 2.5 से 3 गुना इजाफा हो गया है। अचानक इस तलब में इजाफे से पेट्रोल पंप्स पर वक्ती तौर पर स्टॉक की कमी देखी गई। उनका कहना था कि HPCL, IOCL और BPCL के पास ईंधन के मुनासिब ज़ख़ायर मौजूद हैं और सप्लाई चेन मामूल के मुताबिक चल रही है। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि कैंस में ईंधन ज़ख़ीरा करना ख़तरनाक है और क़वायद की खिलाफ वर्जी भी है, इसलिए आवाम से बेहंगम ख़रीदारी से गुरेज का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासती खानसा असम्बली को बताया कि तेलंगाना हुकूमत महालक्ष्मी मुफ्त बस ट्रैवल स्कीम के मुस्तफ़ीदीन के लिए चिप पर मुबनी स्मार्ट कार्ड मुतारफ़ करवाएगी। ये ऐलान इस स्कीम के तनाजुर में सामने आया है, जिसने दिसंबर 2023 में इसके आगाज़ के बाद से 283.94 करोड़ ख़वातीन मुसाफिरों ने मुफ्त सफ़र करते हुए तारीख़ी हद को अबूर किया है। बसों में 66.39% सवारियों पर ख़वातीन ने सफ़र किया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला समेत हैदराबाद में भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर्स की मुबैना क़िल्लत से अवाम परेशान हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया का दावा है कि पेट्रोल डीजल की कोई क़िल्लत नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब क़िल्लत नहीं है तो कई पेट्रोल पंप्स बंद क्यों हैं।
हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ पेट्रोल पंप्स बंद देखे गए। पेट्रोल पंप्स के रूबरू बैरिकेड्स लगाकर नो स्टॉक पोस्टर आवेज़ा कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन की बंदिश के बावजूद गाड़ियां और ऑटोज़ लंबी कतारों में खड़े हैं, जिससे पेट्रोल पंप्स के रूबरू सड़कों पर ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। कई इलाकों में सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस को भी तलब करना पड़ा। हुकूमत का कहना है कि रियासत में एनर्जी का बहरान नहीं है। पेट्रोल मालिकान का कहना है कि हुसूल पेट्रोल के लिए रकम की अदायगी के तरीक़ेकार के बायस सप्लाई मुतासिर हुई है। रियासती हुकूमत को इस मसले की एकसुई के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार आईपीएस की हिदायत पर मुख्तलिफ जोन्स में पुलिस ओहदेदार दौरा करते हुए पेट्रोल पंप्स का मुआयना कर रहे हैं और वहां पुलिस इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत एसीपी संतोष नगर ने एसएचओ के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और आवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। गुड इवनिंग सबको। जैसा कि आपको पता है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में वार छिड़ गया है। इसका फ़ायदा उठाते हुए तुम लोग गैस, डीजल, पेट्रोल नहीं है बल्कि अफवाहें उठा रहे। अफवाहों को तवज्जो मत दीजिए। काफ़ी सारा डीजल, गैस, पेट्रोल है। अफवाहों को मत दीजिए, तवज्जो मत दीजिए और अननेसरली आके लाइनों में ठहर के आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ले जाइए। आप लोग पेट्रोल बंक से आके गाड़ियों में ले जा रहे, बैगों बॉटल्स में लेके आ रहे, वैसा मत कीजिए। वैसा लेकर करने से आपको कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा घर पे रखने की वजह से। तो जो भी अफवाहें फैला रहे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सर, बहुत सारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है लेकिन पेट्रोल पंप वाले बंद कर दिए, उनके लिए क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेंगे उनके ऊपर। ठीक है। मोइनाबाद शाहरा पर वाक़ काली माता की मंदिर के पास पेट्रोल पंप पर बहस व तकरार के बाद एक नौजवान पर हमले का वाक़या पेश आया। बताया गया कि पेट्रोल पंप पर तवील क़तार थी। इस दौरान एक नौजवान आगे खड़ी हुई कार से मामूली सा टकराया। इस पर नौजवान पर हमला किया गया। बाद में पुलिस को भी मुकाम वाक़े पर तलब किया गया। कई पेट्रोल पंप पर क़तारों में बहस व तकरार के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुलिस वाले छे ना, अरे पुलिस वाले क्या मार रहे थे? क्या पुलिस वाले इंसानियत नहीं है इनके पास? खाली पीली क्या मार दी? ऐसा ही मार रहे थे। हाँ सर है ना कौन है इनको
गाड़ी का नंबर है भाई। पेट्रोल नहीं डालना, पेट्रोल नहीं डालना। उनका हाथ उनको ही लग गए। नहीं ऐसा मत क्या? भाई मारा नहीं है, उनका हाथ उनको लग गया जी। लग जा रहा ना, लग जा रहा पहले अरे जाओ जी, क्या जाओ? हाँ, मैं जा रहा हूँ। इसको बताओ, वीडियो बताओ यार ना। कंप्लेंट करो जी, कंप्लेंट करो। पेट्रोल पंप बंद करो। ले लिया गाड़ी का नंबर ले लिया। गाड़ी की चाबी ले, तुम मारे फांसी तो मार रहे हो उसको। अरे करेगा है तुम्हारा जरा दे रहे तुम्हारी चाबी ले, क्या करते कर लो भाई। पुलिस का कर दी इपड़े उन्हें ट्राफिक లో దొరకదా చూసుకోండి సరే పక్క తీసి అర్థం కానీ వెహికల్ రిపోర్ట్ अरे नहीं वస్తున్నా मैं नहीं मारा। फोन कैसा जा रहा, मारा नहीं लगे तो कैसा जा रहा फोन। ఆటో ఎవరైనా డ్రైవర్ ఉన్నారా? गाड़ी का वीडियो लो। ఈ బండి रमज़ान मुबारक के इख्तिताम के साथ ही शहर में चबूतरा मिशन का आगाज़। मलारदेवपल्ली पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। तफसीलात के मुताबिक मलारदेवपल्ली पुलिस ने देर रात मुख्तलिफ इलाक़ों में कार्रवाइयाँ करते हुए चबूतरों पर बैठने और गैर ज़रूरी तौर पर हजूम लगाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कहा है कि इक़दाम अवामी अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर गश्त करते हुए नौजवानों और दीगर अफराद को मुंतशिर किया और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर रात गए सड़कों और चबूतरों पर जमा होने से मना किया। पुलिस हकाम ने वाज़ेह किया कि शहरियों को चाहिए कि वो क़वानीन की पाबंदी करें और रात के औक़ात में गैर ज़रूरी इज्तिमात से गुरेज करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शमशाबाद एयरपोर्ट के 23 मार्च को 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 18 सालों में एयरपोर्ट ने कई संगे मेल को पार करके पूरी दुनिया में एक अपना मुकाम पैदा किया है।
18 बरस से शमशाबाद एयरपोर्ट ने 100 से ज़ायद मंजिलों पर सफ़र करते हुए लाखों मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया है। शमशाबाद एयरपोर्ट ने अपनी कारकर्दगी को मुसलसिल बेहतर करते हुए हर शोबे में इनामात व अवार्ड्स हासिल किए और तेलंगाना की मईशत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट, जिसे GMR ग्रुप चला रहा है, हर साल नई तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। मिस्टर प्रदीप पेंकर, CEO GHIAL ने 18 साल की तकमील पर तमाम स्टाफ मेंबर्स, एयरलाइंस सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने बताया कि इंतहाई तकलीफ के साथ वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि जगतियाल के MLA को उनकी मर्जी के बगैर पार्टी में शामिल किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि उनकी और पार्टी के वफादार कारकुनों की मुसलसिल तौहीन की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुबैना इनहराफ केस के सिलसिले में 7 अरकान असम्बली और रियासती असम्बली के स्पीकर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह के स्पीकर G प्रसाद कुमार ने इन अरकान असम्बली को क्लीन चिट दी है और ये कहा था कि कांग्रेस में शमूलियत होने के कोई सबूत नहीं है। अब इस मामले की समाअत अप्रैल की 16 तारीख को मुकर्रर है। काली खबर के इलाके में ज़ेर तामीर एक इमारत के अंदर मौजूद सोफे की मरम्मत के गोदाम में आग लग गई। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गौलीगुड़ा फायर ब्रिगेड और सालाजंग म्यूजियम फायर स्टेशन के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने मुकामी वाक़या पहुंचकर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। मीर चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बहुत कंट्रोल लगा है, बहुत पाइपों से मोटर लगा के मारे। मजलिसी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन हल्के कारवान में डबल बेडरूम ज़ेर इल्तिवा मकानात की तकमील पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। रुकन असम्बली ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने कारवान में 540 डबल बेडरूम मंजूर किए थे, 300 मकानात दिए गए हैं, बाकी 200 मकानात ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि कुलसुमपुरा, गोलकुंडा, इब्राहिम बाग में सरकारी अराजी की निशानदही की गई है और यहाँ नए डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट ने 540 डबल बेडरूम बनाए गए थे, जिसके अंदर से 300 चिल्लर दिए गए थे और उसके बाद 200 चिल्लर कुछ बचे हुए थे। उसके लिए मैं नुमाइंदगी हमारे हाउसिंग मिनिस्टर साहब को बताया था, कलेक्टर को भी बताया था। वो आज तक वो पेंडिंग पड़े हुए, वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से नई जगह पर जो कुलसुमपुरा पुलिस क्वार्टर्स है, वहाँ पर भी लैंड को बताया गया था, ज़मीन की निशानदेही की गई थी, वहाँ पर भी बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ गोलकुंडा और इब्राहिम बाग के बीच में गवर्नमेंट लैंड है 7 एकड़, वहाँ पर नए 2 BHK बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ नामपल्ली हल्के के अंदर जो बोझा गुट्टे का, इससे पहले हालिया में हमारे बजट की स्पीच पर हमारे नामपल्ली एमएलए साहब ने तफसीलात बताए, जैसा कि 590 पट्टे दिए गए, जिसके अंदर से 280 लोगों के 2 BHK के काम चालू है और कुछ काम पेंडिंग बाकी हुए है। और उसी तरीके से जैसा कि हैदराबाद के अंदर जहां पर भी हमारी जमात के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन नबी साहब ने हल्के कारवान हो या बहादुरपुरा हो या नामपल्ली हो या चिंदरान गुट्टा हो या याकुतपुरा हो या मलकपेट हो, जहां जहां पर भी तमाम जगह के एक प्रपोजल दिए गए थे, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। नागराज गाరు
रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने विद्युत विधान परिषद बिल के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ हल्क़ेजात के तिब्बी मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने कहा कि डायलिसिस सेंटर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बारकस, शालीबंडा, याकुतपुरा और मलकपेट में 50 बिस्तरों के हेल्थ सेंटर्स को तरक्की देने और मौसर सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने कहा कि बस्ती दवाखानों में अमले की ज़रूरत है, उसे पूरा किया जाए। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने मुझे जो बिल पे बात करने का मौका दिया है। ये तेलंगाना का एक अहम बिल है सर। वैद्य विधान परिषद का जो बिल आया है सर, ये बहुत अच्छा है सर। गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए इसको जो मर्ज कर रही है, ये बहुत ही अच्छा है। मगर मैं आपके ज़रिए से हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ सर, आप ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात है सर, मगर इसके अंदर जो पुराना गैप्स है उसको कैसा फिल करेंगे। जैसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, कई एरिया हॉस्पिटल्स है, एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर स्टाफ या प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं रहते। कई एरिया हॉस्पिटल्स के अंदर आज डायलिसिस सेंटर लगा है सर, जैसा नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है, मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है सर। अगर आज की जो रिक्वायरमेंट है, काफ़ी लोग किडनी प्रॉब्लम से जा रहे हैं सर, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर आपने जो अच्छा इनिशिएटिव लेकर इसको कर रहे हैं, तो मगर इसके ऊपर अपने को तवज्जो देने की भी जरूरत है, ताकि हेल्थ के अंदर सर आज दो चीज़ है सर। आज इंसान एक ही चीज़ सोचता है कि अगर हेल्थ सही रही तो सब चीज़ सही रहता सर, मगर आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। नो डाउट ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सर, तो हम आप यही गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, आपका जो बिल इंट्रोड्यूस किया है हमारी पार्टी के जानिब से भरपूर तायद करते हैं इस बिल की। उसके साथ 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 हमारे जो एरिया के अंदर CHC बारकस के अंदर 50 बेडेड है सर, और हमारे पास MCH शालीबंडे के अंदर 50 बेडेड है सर, और उसके अलावा CHC याकुतपुरा जो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है सर, उसमें 50 बेडेड है सर। AH नामपल्ली में 100 बेडेड है सब, AH मलकपेट में 100 बेडेड है सब, AH गुलकुंडा में 100 बेडेड है सर, AH डबिलपुरे में 100 बेडेड है सर, और उसके अलावा AH कामेटीपुरे पे 100 बेडेड है सर, AH बहादुरपुरे पे 100 बेडेड है सर। ये तमाम बेडेड को आप स्ट्रीमलाइन करते हुए बेहतरीन अगर आप सर्विस देंगे तो बेटर रहेगा। आप मर्जर करें सर, तो मेरे तरफ से एक और मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आज बस्ती दवाखाने खुले हैं सर, बस्ती दवाखानों के अंदर स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, लोग परेशान होते हैं सर। बस्ती दवाखाना एक ऐसी चीज है जैसा बस्ती के अंदर आपकी एक डिस्पेंसरी क्लिनिक की तरह होता है सर, उसको आप अच्छे से अगर स्ट्रीमलाइन करेंगे और गवर्नमेंट उसके अंदर अच्छी फैसिलिटीज देंगी, मेडिसिन देंगी, सब करेंगी तो बेहतर रहेगा सर। हम इस बिल की हमारी पार्टी के जानिब से तायद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तलबा तंजीम SFI ने फीस बाज अदायगी के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए असेंबली के घेराव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। SFI के कारकुन फीस की अदायगी को लेकर नारे लगा रहे थे। अत्तापुर पर वाक़ थिएटर में फिल्म धुरंधर की नुमाइश के दौरान दो ग्रुपों में बहस व तकरार और हाथापाई हो गई। बताया गया है कि फिल्म के डायलॉग्स को दोहराने पर एक तबके के नौजवान ने एतराज़ किया, जिस पर मुश्तइल होकर इन नौजवानों पर हमला किया गया। इस झगड़े से थिएटर में अफरा तफरी मच गई। फिल्म के शो को रोक दिया गया और पुलिस को तलब कर लिया गया। पुलिस ने दोनों ग्रुपों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं।
अम्मा साइकिल बहन करे बात कुछ होता तो तेरी तेरी बहन कुछ छोड़ तेरी जिले विकाराबाद के परगी मंडल में वाक़े लक्ष्मी देवी पाली स्टील कंपनी में ज़बरदस्त धमाका हुआ। इत्तला के मुताबिक कंपनी का बॉयलर अचानक फट पड़ा, जिसके बाद बुलंद शुले आसमान की तरफ लपकते हुए देखे गए और चारों तरफ दबीज धुआं फैल गया। बताया जाता है कि इस धमाके में कई मजदूर ज़ख्मी हुए हैं। ताहम कंपनी इंतज़ामिया ने दावा किया है कि सिर्फ एक लारी का टायर फटकर गिर गया था, जिससे धमाके की आवाज़ पैदा हुई। इंतज़ामिया की जानिब से कंपनी के अहाते में दाखिले की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, जिससे मुकामी अवाम और मज़दूरों के अहल खाना में तशवीश बढ़ गई है। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो राजीव कुमार जैन ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बावखार प्रोजेक्ट रेडियो मानो 90.0 FM का इफ्तिताम जान दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजीव कुमार जैन ने कहा कि रेडियो मानो उर्दू यूनिवर्सिटी को मुकामी आवाम से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। मुल्क भर में तकरीबन 560 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम करते हैं, जिनमें से 35% कम्युनिटी रेडियो तालीमी इदारों की जानिब से चलाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की जानिब से ये कम्युनिटी रेडियो चलाया जाएगा। गच्चीबौली और उसके अतराफ़ के 15 किलोमीटर के हदूद में रेडियो मानो की नशरियात FM पर सुनी जा सकेंगी, जबकि यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए इसे दुनिया भर में मुलाहिज़ा किया जा सकेगा। राजीव कुमार जैन ने कहा कि किसी भी कम्युनिटी रेडियो के लिए इब्तदाई 6 माह अहमियत के हामिल हैं। इस अरसे में रेडियो अपनी मखसूस धुन और मवाद से सामीन को राग़िब कर सकता है। मौजूदा दौर में कम्युनिटी रेडियो आवाम को बाइख्तियार बनाने का अहम ज़रिया है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हालात हादरा के प्रोग्राम को रेडियो मानो पर पेश करने की पेशकश की। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने कहा कि कम्युनिटी रेडियो का आगाज़ एक अहम पेशरफ्त है, जिससे उर्दू यूनिवर्सिटी आवाम से करीब हो सकती है। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, रजिस्ट्रार डायरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर रिजवान अहमद और दूसरों ने मुखातिब किया। इसके अलावा आप अगर मोबाइल फ़ोन पर, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब के ज़रिए से भी इसको देख सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए से भी इसको देख सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी रेडियो का आगाज़ हुआ है, ये एक नई शुरुआत, नई पहल है। मुझे उम्मीद है
रेडियो मानू 90.0 एफएम के इस रेडियो के ज़रिए से शहर हैदराबाद का उर्दू बोलने वाला तबका उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़ेगा। और आपको मालूम है जैसे कि यहाँ पर 120 से ज़ायद जो सर्टिफिकेट से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। रेडियो मानू के ज़रिए से बहुत सारे जो मुकामी लोग हैं ख़ासतौर पर वो उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे और यहाँ पर जो तालीमी मौक़े हैं उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। आज उसका इनाग्रेशन हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल ने उसका इफ्तिताह किया। शमशाबाद AES के तहत दर्जे 103 ज़ब्तशुदा 3077 लीटर शराब और 44 बियर बॉटल्स जुमला मालियती 60 लाख रुपये मिनी रोड रोलर की मदद से तबाह किया गया। बात रही कि ज़ब्तशुदा शराब को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के तहत तलब किया जाता है। गोलकुंडा जोन टास्क फोर्स ने खैरताबाद और गोशामैद पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए मिलावटी खोपरे के तेल की तैयारी की एक रैकेट को बेनकाब किया और 21 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त की। बेगम बाजार में वाक़ इस यूनिट पर किए गए धावे के दौरान एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। ఒకసారి ఇద్దరిది తీసుకోండి ऐसा चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के रसूलपुरा मूसा नगर में एक शख्स पर ब्लेड से हमले का वाक़या पेश आया है। मुतासरा नौजवान के भाई मुजीब ने बताया कि यूपी का साकिन सोहेल जो उनकी टेलरिंग की दुकान पर कारीगर की हैसियत से काम किया करता था, उनके भाई पर ब्लेड से हमला करने के बाद 1 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गया है। ज़ख्मी नौजवान को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुलजिम की तलाश जारी है। मेरा नाम महफूज है। मेरे को सूरज नाम का यूपी का लड़का बुलेट मार के भाग गया हो, तो उसके लिए और साथ उसको कुछ पैसा वैसा दिख गया था, पैसा लेके भाग गया, इसके लिए मार के भाग गया। मेरा नाम महबूब है और मैं टेलर का काम करता हूँ। तो मेरा एक कारीगर है सूरज नाम का, यूपी का है वो। तो उसने मेरे भाई को, बड़े भाई को है ना, वो चाकू ये बुलेट मार दिया उसने। और हम लोग घर पे रखे हुए थे 1 लाख रुपया। और उसके बाद उसको दिख गया, कल परसों दिख गया। वो लोग वो बोले कि इतना पैसा क्या करते हैं। हम बोले थे मतलब कि रेंट डालना है, घर का रेंट डालना है, मतलब ऐसा दुकान का भी देने का है, बाकी और खर्चे का, उसका भी कुछ पैसे भी उसके पास, मेरा बहुत सारा पैसा निकल रहा। तो इसलिए उसने ये मेरा भाई के पास आया। घर पे कोई नहीं था, मैं शॉप से निकला, वो मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ कि बाल कटिंग करवा लेता हूँ। और उसके बाद वो जाके यहाँ आके मेरे भाई को बुलेट मार दिया गर्दन के पूरे। रिटायर्ड प्रोफेसर शोबे लिसानियात प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी इन दिनों काफ़ी अलील हैं और ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बंजारा हिल्स में वाक़ दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से उनका वजीफ़ा मंजूर ना करते हुए उन्हें पिछले 3 साल से हिरासा करना बताया गया है।
उनके ब्रदर ने मीडिया को बताया कि प्रोफेसर अंसारी को अपनी खिदमत से सबदोश हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ताहाल उनकी सबदोशी की कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वजीफ़े की कार्रवाई भी तातुल का शिकार है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारों, चांसलर यूनिवर्सिटी के अलावा वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इस मसले को हल करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फैज़ हैदराबाद से। आज जो है TX हॉस्पिटल में प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी साहब रिटायर्ड है उस्मान यूनिवर्सिटी से। उनको जो है ना ज़ेरे इलाज यहाँ पर हो रहा है। हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है अभी जो है फिर कोमा में चले गए। इसीलिए गए कि उस्मान यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदार शख्स जो है VC एंड रजिस्ट्रार, ये लोग जो है इनको 3 साल से इनका पेंशन नहीं देने की वजह से इन्होंने अपने दिल पर लेकर जो है ये सदमे में चले गए। ये इसका जिम्मेदार पूरा, इनको कुछ भी हुआ तो उस्मान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार दोनों ही जिम्मेदार है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना CM साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से अदमन गुजारिश कर रहा हूँ कि इमीडिएटली इनका जो है पेंशन का जो है रिलीज़ करना, इनको आने के बेनिफिट जल्द से जल्द देना बोल के, अदरवाइज़ इनको जो है ना सदमे में इन्होंने जाकर आज क्या भी हो सकता, अगर कुछ भी हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार उस्मान यूनिवर्सिटी वाले होते बोल के इस मौके पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तमाम दोस्त साहबा, आप तमाम जो है इनके साथ रहना बोल के मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में 60 दिन का फीवर रिजर्व में मौजूद, अवाम परेशान ना हो। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और कलेक्टर हैदराबाद ने अवाम से की अपील। शहर के मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस तिबी मसाइल पर मजलिसी अरकान ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, जगतियाल MLA की शमूलियत को तकलीफ दे करार दिया। विकाराबाद में स्टील कंपनी में धमाके के बाद लगी आग, मुतादिद वर्कर्स के जख्मी होने की इत्तला। हुकूमत घरेलू इस्तेमाल के 14 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर्स की गुंजाइश को कम नहीं करेगी, हुकूमत ने की वजाहत। रमजान खत्म होते ही पुलिस एक्शन में आ गई, मलारदेवपल्ली में चबूतरा मिशन का आगाज। आलूदगी पर काबू पाने हैदराबाद में 915 इलेक्ट्रिक बसों को मुतारफ करने का किया गया फैसला। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।